लिया है, कदंबरी ये भी आपने पढ़ लिया है, शाहनामा, साहित्यकार, हुमायूंनामा, दोबारा पेज रिपीट हो गया साथियों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अष्टध्यायी साथियों क्या है? अष्टध्यायी हमें पढ़ने के द्वारा लिखने को देखने को मिलती है। अश्वघोष साथियों, बिल्कुल साथियों, बुद्ध चरित्र के लेखक है कौन से? अश्वघोष साथियों, और इसमें साथियों आपको कामसूत्र याद करना है। कामसूत्र साथियों वात्सायन के द्वारा लिखी गई है और राजतरंगिणी साथियों किसके द्वारा? कलहन के द्वारा लिखी गई है साथियों। अष्टध्यायी आपको याद रखना है पढ़ने के द्वारा, बुद्ध चरित्र आपको याद रखना है अश्वघोष के द्वारा, और कामसूत्र साथियों याद रखिएगा वात्सायन के द्वारा, और कलहन साथियों राजतरंगिणी के द्वारा लिखी गई है। ये ऐसी महत्वपूर्ण इतिहास की किताबें हैं साथियों जो डायरेक्ट आपकी परीक्षा में फंसती हैं, और जिनको मैं डबल स्टार बना रहा हूं उसको नोट कर लेना, परीक्षा में देख लेना साथियों, सीधा सीधा आपको नंबर देके जाता है, बस 1 से 2 बार आपको पढ़ना है। हां ठीक है साथियों, पर बुक में कोई याद तो नहीं कराता ना, एक जगह पे आपको किताब कहीं नहीं मिलेगी साथियों। ध्यान रखिएगा साथियों, स्टैटिक के बहुत ही वाइड सिलेबस है। अगर मैं पढ़नी अश्वघोष, हेमचंद, नागार्जुन के बारे में बताऊंगा तो जीवन में कभी आपको याद नहीं होगा साथियों, और ना कभी किताब खत्म हो पाएगी। और सुश्रुत की साथियों, सुश्रुत संहिता है, अमरकोश की साथियों, अमर सिंह है साथियों, और बृहत कथा साथियों गुणात की देखने को मिलती है, सत्तासती आपको देखने को नहीं है। कल्पसूत्र साथियों आपको याद करना है, कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु हमें देखने को मिलते हैं। और फिरोज शाह तुगलक की साथियों कौन है? फुतुहत फिरोज शाही साथियों आपको याद हो जाएगा। और तुजुक बाबरी साथियों बाबर की है, यहां से आप बाबरी से और यहां से फिरोज शाही से आप कर सकते हैं कौन सा? फिरोज शाह तुगलक और बाबर की किताबें साथियों। और इसमें साथियों आपको बस एक किताब याद करनी है, मृच काटिका साथियों किसकी है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सुदरक की देखने को लगती है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मृच काटिका किसकी किताब है? सुदरक की किताब है। और सुश्रुत और अमरकोश आपको बिल्कुल ध्यान से याद हो जाएगा। कल्पसूत्र आपको याद रखनी है साथियों, भद्रबाहु की किताब है। और फिरोज शाही साथियों और बाबरी साथियों ध्यान रखिएगा, फिरोज शाही तुगलक साथियों फिरोज शाह की किताब है, और बाबरी साथी बाबर की किताब देखने को मिलता है। आसिफ कुमार जी का बर्थडे है, सब लोगों को बर्थडे विश करते हैं। अब्बास खान सरवानी ने लिखा है। अकबरनामा साथियों किसने? अबुल फजल ने लिखा है साथियों। वो साथियों कितनी थी? एंशिएंट हिस्ट्री की किताबें थी। अब हमें साथियों मध्यकालीन इतिहास की किताबें हम लोग देख रहे हैं साथियों। चलिए क्लियर सर, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं आईने अकबरी साथियों किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है साथियों। तुजुक्के जहांगीरी साथियों जहांगीर ने लिखा है। और साथियों अब्दुल रहीम खान खाना की, ये दोनों किताब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं साथियों। आपको क्या याद रखना है? बाबरनामा के रचयिता कौन है? अब्दुल रहीम खान खाना। हुमायूंनामा उनके लड़के के रचयिता कौन है साथियों? गुलबदन बेगम साथियों। अकबरनामा साथियों उनका लड़का है, उनकी किताब कौन लिखते हैं? अबुल फजल लिखते हैं साथियों। फिर साथियों तुजुक्के बाबरी साथियों, तुजुक्के जहांगीरी साथियों खुद ही अपनी किताब जहांगीर लिख लेते हैं। बाबर का लौंडा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर साथियों। अब बाबर की किताब लिखने वाले कौन है? अब्दुल रहीम खाना साथियों। नहीं दिखता है। चलिए हुमायूंनामा साथियों किसने? गुलबदन बेगम ने। अकबरनामा अबुल फजल ने। आईने अकबरी अबुल फजल ने। तुजुक्के जहांगीरी जहांगीर ने साथियों देखने को अभी अनुवाद भी करवाया था। अरे ये क्या लिखा है? बहुत बड़े आप लोग बनते हैं। तुजुक्के बाबरी लिखा था साथियों बाबर ने, उसका नाम था तुजुक्के बाबरी। बाबरनामा को लिखा गया था तुजुक्के बाबरी ने। तुजुक्के बाबरी किसने लिखा था? बाबर ने लिखा था। और बाबरनामा साथियों जो अनुवाद कराया गया था वो अब्दुल रहीम खान ने लिखा था। नाम पूरी तरीके से अलग है, ठीक है? तो उसमें पूछा नहीं जाएगा तुजुक्के बाबरी देगा तो बाबर लिखा जाएगा, और बाबरनामा पूछा जाएगा तो अब्दुल रहीम खान हो जाएगा। दोनों किताब अलग अलग नहीं, अनुवाद करा दिया तो किसी और ने लिखा होगा ना। अनुवाद में भी तो लिखा जाता है कि अनुवाद में अपने मन से ही हो जाता है। चलिए अगर हम बात करते हैं, देखिए भगवत गीता को किसने लिखा है साथियों? तो भगवत गीता के रचयिता कौन है साथियों? वेद व्यास देखने को मिलते हैं साथियों। क्या भगवत गीता के रचयिता कौन है? वेद व्यास देखने को मिलता है। देखिए टाइम खराब नहीं करना चाहते बेटा, पर आप लोगों को क्या लगता है ना कि चीजें इतनी आसान से हो जाएंगी, है ना? यह हिंदुओं का धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ साथियों भारतीय संस्कृति और धर्म के महत्वपूर्ण अंग हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं माई ट्रूथ साथियों, किसकी किताब है? यह इंदिरा गांधी की किताब में देखने को मिलती है। कौन सी साथियों? इंटरनल इंडिया इनकी किताब साथियों। क्या इंटरनल इंडिया और माई ट्रूथ किताब किसकी साथियों? इंदिरा गांधी की किताब देखने को मिलती है। चलिए काम यानी साथियों, कामा यानी साथियों कौन सी किताब है? जयशंकर प्रसाद की किताब में देखने को मिलती है साथियों। कौन सी? कामा यानी किताब देखने को मिलती है। इसमें कविताओं में मानवीय भावनाओं साथियों ध्यान दीजिएगा कि वर्णन किया गया साथियों। आंसू और लहर इनकी देखने को मिलती है। ध्यान दीजिएगा काम यानी साथियों किसकी किताब है? जयशंकर प्रसाद की किताब देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट किताब साथियों लाइफ डिवाइन एसेस ऑन गीता साथियों। क्या लाइफ, चलिए साथियों चलिए कौन सी साथियों? एसेस ऑन गीता। लाइफ डिवाइन साथियों किसकी किताब है साथियों? लाइफ डिवाइन एसेस ऑन गीता की बात करते हैं तो अरविंद घोष की किताब में देखने को मिलती है। अरविंद घोष की किताब का क्या नाम है साथियों? लाइफ डिवाइस और एसेस ऑन गीता। ये दो किताबों जो साथियों किसके हैं? ये हमें अरविंद घोष के देखने को मिलते हैं। अरविंद घोष साथियों ये दो किताबें देखने को मिलते हैं, लाइफ डिवाइन एंड एसेस ऑन गीता देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला के नाम से जाने जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला के नाम से जाने जाते हैं साथियों, उनकी किताब का क्या नाम है? अनामिका नाम है और परिमल नाम हमें देखने को मिलता है। तो क्या अनामिका और परिमल नाम हमें देखने को मिलता है। यह हिंदी कविताएं निराला की कविताओं में आधुनिकता और परंपरा के बारे में बताया गया साथियों। तो ध्यान रखिएगा अनामिका किताब किसने लिखी है? चलिए अनामिका और परिमल किताब किसने लिखी है साथियों? तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखा साथियों। इनको निराला के नाम से भी जाना जाता था साथियों। ध्यान दीजिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी और इनको निराला के नाम से भी जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ किताबें हैं, बिल्कुल आप लोगों को अपने दिमाग में बसा लेनी है। मात्र 10 मिनट में किताबें खत्म हो जाएंगी साथियों। चलिए द इंडियन स्ट्रगल साथियों सुभाष चंद्र बोस की किताब में देखने को मिलती है। मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ किताबें हैं, सुभाष चंद्र बोस की किताबें हैं। द इंडियन स्ट्रगल और एन इंडियन पिलग्रिम साथियों देखने को मिलती है साथियों। चलिए देखिए साथियों भारतीय संघर्ष साथियों 1920 से 42 की किताब है, सुभाष चंद्र बोस की किताब में देखने को मिलती है। और एक भारतीय तीर्थयात्री एक अधूरी आत्मकथा किताब साथियों किसकी है? ये भी हमें बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस की देखने को मिलती है। उद्बोधन पत्रिका साथियों किसकी है? स्वामी विवेकानंद की पत्रिका हमें देखने को मिलती है। कौन सी है? उद्बोधन है। और भैया मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री की किताबें बहुत बार आपको देखने को मिलेगी साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों प्रबुद्ध भारत साथियों, इसकी किताब है स्वामी विवेकानंद की है। राजयोग साथियों, कर्मयोग किताब, ये तीनों किताबें किसकी है साथियों? ये बिल्कुल साथियों स्वामी विवेकानंद की हमें किताब देखने को मिलती है। तो तीन किताबें हमें स्वामी विवेकानंद की देखने को मिलती है, प्रबुद्ध भारत, राजयोग और कर्मयोग देखने को मिलती है साथियों। और प्रबुद्ध भारत साथियों भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाली पत्रिका भी देखने को मिलती है। और इसकी शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने कब की थी? 1896 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी साथियों। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
कि केसरी साथियों किसकी है और मराठा साथियों किसकी है और गीता है साथियों किताब किसकी है। तो ये तीनों किताब साथियों बाल गंगाधर तिलक की हमें देखने को मिलती है। क्या बाल गंगाधर तिलक की देखने को मिलती है। केसरी साथियों क्या मराठी समाचार पत्र है। अगर केसरी की बात करते हैं कौन सी भाषा में थी, मराठी में थी, और मराठी वाली जो किताब थी वो अंग्रेजी अखबार देखने को मिलता है। क्या मराठा जो था वो अंग्रेजी अखबार देखने को मिलता है, और गीता है साथियों उनकी किताब है साथियों। तो एक समाचार पत्र, एक अखबार साथियों और एक किताब हमें देखने को मिलती है। कौन सी साथियों, केसरी, मराठी और गीता है। केसरी साथियों मराठी भाषा में है, मराठा हमारी अंग्रेजी भाषा में देखने को मिलती है साथियों, बिल्कुल, और ये गीता है हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों अनहैप्पी इंडिया साथियों। क्या आपको दुखी भारत नहीं देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा साथियों दुखी भारत नहीं, अनहैप्पी इंडिया देखने को मिलेगा साथियों। इंग्लैंड का भारत पर लिप साथियों, बिल्कुल, इंग्लैंड डेब्ट ऑन इंडिया साथियों, ये साथियों आपको लाला लाजपत राय की किताब देखने को मिलेगी। और आर्य समाज की किताब साथियों किसकी है आपको ये बताना है साथियों, बिल्कुल, आर्य समाज की किताब किसकी है ये आपको बताना है। दो किताबें आपको याद रखनी है, लाला लाजपत राय की किताब साथियों, बिल्कुल, आर्य समाज की किताब किसकी है। चलिए ऑटोबायोग्राफी इसके जवाहरलाल नेहरू की, और ग्लिम्स ऑफ साथियों विश्व इतिहास की झलकियां साथियों किसकी किताब देखने को मिलती है हमें, तो ध्यान दीजिएगा किसकी किताब देखने को मिलती है ये आपको ध्यान रखना है साथियों। कौन सी साथियों, ये जवाहरलाल नेहरू की है, और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है साथियों। एक आत्मकथा और विश्व इतिहास की झलकियां साथियों जवाहरलाल नेहरू की है। चलिए स्वामी दयानंद 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 दयानंद, चलिए जो किताबें बची हैं वो कल कर लेंगे, इतना आप लोग पढ़ के आइएगा। कल की साथियों क्या चलेगी हमारी, बिल्कुल साथियों हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे किताबों से साथियों। ध्यान दीजिएगा किताबों से हम लोग कम से कम कल 40 से 45 क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको पता चल सके और याद हो जाए साथियों। देखिए किताबें इतनी आसान नहीं है, मेरी मजबूरी है साथियों आपको इस तरह पढ़ाना, इसी तरह पढ़ाना, क्योंकि अगर मैं बहुत डीप में चला गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। हमारे हिस्ट्री के जो किंग है विशाल सर विकी का जीके में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, लाला लाजपत राय के बारे में, बाल गंगाधर तिलक के बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में बताएंगे। और मेरा यहाँ पे काम है उनके बारे में नहीं, उनकी द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में बताना है साथियों। तो बिल्कुल साथियों हाँ, तो आप लोग मन लगा के पढ़िएगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा और ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा। और हम लोग साथियों परसों की क्लास मंडे में इसको खत्म कर देंगे और नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री की या आधुनिक भारत की कुछ किताबों को देखेंगे साथियों। क्या आधुनिक भारत की कुछ किताबों को देखेंगे। और पिछली क्लास में मैंने साथियों डाउट सेशन में मैंने कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन कराए थे, उन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको पता चला किताबों से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमें किताबों को याद करना है, किताबों के लेखक को याद करना है, लेखक के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों, देखिएगा हम लोग हिंदी वर्जन देखेंगे। दुखी भारत साथ में ऐसा कोई नहीं है। देखिए दुखी भारत का मतलब क्या है, अनहैप्पी इंडिया हमें देखने को मिलता है साथियों। भगवान मोटा हो गया ये तो। चलिए क्या साथियों, अनहैप्पी इंडिया हमें देखने को मिलता है। अनहैप्पी इंडिया की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो अनहैप्पी इंडिया किसकी किताब है, तो अनहैप्पी इंडिया हमें लाला लाजपत राय की किताब है। और लाला लाजपत राय की बात करते हैं साथियों, तो ये कौन से नेता हैं ये आपको ध्यान रखना है। ये नरम दल के नेता हमें देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन है, प्रवीण कुमार जी आप कम से कम 50 बार पूछ चुके हैं। अब ये बताइए कि मैं लोक नृत्य पढ़ाऊं या आपको किताबें पढ़ाऊं, बताइए। हटा तो आपका समझ लीजिए कटा, क्या, बिल्कुल। चलिए अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड का भारत पर साथियों, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया साथियों, आर्य समाज साथियों किसकी है, आर्य समाज और भारत की खोज साथियों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर हम बात करते हैं तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी देखने को मिलती है, जवाहरलाल नेहरू की किताब। साथियों तो बताइए आर्य समाज की अगर हम बात करते हैं, बफरिंग बफरिंग तो क्या बुलाते हैं देखने को मिलती है किसकी, स्वामी दयानंद सरस्वती की देखने को मिलती है किसकी, स्वामी सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती की देखने को मिलती है। इन्होंने साथियों क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना की थी। क्या इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना किया था। तो बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा। और इनकी किताब का क्या नाम है साथियों, सत्यार्थ प्रकाश हमें देखने को मिलता है। क्या सत्यार्थ प्रकाश हमें देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन सी किताब साथियों, सत्यार्थ प्रकाश देखने को मिलता है। बिल्कुल ध्यान दीजिए सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश देखने को मिलता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती साथियों। चलिए भारत की खोज, एक आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलकियां साथियों, मतलब कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया साथियों, एक आत्मकथा और बिल्कुल ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों किताबें साथियों किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की हमें देखने को मिलती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे 1947 से साथियों, कब 1964 तक इनका कार्यकाल हमें देखने को मिलता साथियों। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू साथियों। चलिए ध्यान दीजिएगा संवाद कौमुदी की बात करते हैं, बिल्कुल साथियों, तो संवाद कौमुदी की बात करते हैं, मिराज उल अखबार की बात करते हैं साथियों, और यूसी को उपदेश शांति और खुशी के मार्गदर्शन की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय की किताब देखने को मिलती है साथियों किसकी, देखिए अंग्रेजी में संवाद कौमुदी साथियों, मिलत उल अखबार साथियों, और द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस साथियों किसकी है, राजा राम मोहन राय की किताब देखने को मिलती है। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी साथियों, तो उपाधि किसने दी थी इनको, मतलब कि टाइटल किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था साथियों। किसने, अकबर सेकंड ने इनको ये टाइटल दिया था। अपनी कॉपी में नोट कर लेना किसने साथियों, तो अकबर सेकंड ने इनको ये टाइटल दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर सेकंड ने दिया था। और इन्होंने साथियों किस समाज की स्थापना की थी, इन्होंने साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्या साथियों, ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना किया था, ब्रह्मो सभा की सभा, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मो समाज की स्थापना इन्होंने किया था साथियों। ब्रह्म सभा और आत्म सभा दो चीजें हमें देखने को मिलती है। क्या सभा, ब्रह्म सभा और आत्म सभा दोनों की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय की। और ये किताब साथियों आपको हमेशा याद रखना है कि संवाद कौमुदी किसकी है, बंगाल का साप्ताहिक समाचार पत्र हमें देखने को मिलता है। आज समाज साथियों दयानंद सरस्वती ने साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट देखिए बंगा दत्ता साथियों, और साथियों क्या बंगा दत्ता किसकी है, 4 भाषाओं में समाचार पत्र है। कौन कौन से साथियों, बंगाली में, अंग्रेजी में, फारसी में, हिंदी में, और ये दो लोगों के द्वारा है साथियों। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय और द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा देखने को मिलता है। हाँ, सती प्रथा पर ही रोक किसने लगवाया था, राजा राम मोहन राय ने किया था, बिल्कुल। और बिल्कुल साथियों किसको ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय ने किया था, लॉर्ड बेंटिक की
कहने लॉर्ड बेंटिंक ने करवाया साथियों, नोट करने का टाइम नहीं दे रहे हैं नीतू कुमारी जी, अगर हम नोट करने का टाइम देंगे तो आप जीवन भर नोट ही करते रह जाएंगे। इसलिए साथियों इसका साथियों क्या करना है, मैं आपको नोट बनवा के दे दूंगा, तो आप घर पे जितना लिख पा रहे हैं अभी लिख लीजिए, और नहीं तो सब आपको नोट्स मिल जाएगी, तो बिल्कुल आराम से आपको उस नोट से पढ़ लेना है, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और रट्टा मार लीजिएगा, अपने घर के दीवार पे लगा लीजिएगा। बहुत सारी किताबें हैं बेटा, इसलिए परेशान होना नहीं है। और कैसे याद करेंगे साथियों, पढ़ पढ़ के याद करेंगे, रट रट के याद करेंगे, इसीलिए मैंने सारी किताबें एक साथ लगा दी हैं कि आपको देखने की दिक्कत ना हो सके। इंडियन मिरर साथियों समाचार पत्र है, किसका है साथियों, देवेंद्र नाथ टैगोर को देखने को मिलता है। और देखिए दयानंद सरस्वती की दो किताबें आ गई, ऋग्वेदिक भाष्य भूमिका और सत्यार्थ प्रकाश साथियों, क्या ये आपको भूलना ही नहीं है। और ये साथियों जो मैं बोला बना दूं वो तो भूलना ही नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश साथियों बिल्कुल किसकी है, दयानंद सरस्वती की किताब में देखने को मिलता है। चलिए तो समझ में दयानंद सरस्वती की कौन सी किताब है, सत्यार्थ प्रकाश देखने को मिलता है। चलिए मोहनदास करमचंद गांधी साथियों नाम ही काफी है, इनकी एक किताब साथियों, दो किताब, तीन किताब, चार किताब और पांच किताब साथियों इंडिया ओपिनियन साथियों पहली इनकी देखने को मिलती है। क्या महात्मा गांधी जी साथियों, बिल्कुल मोहनदास करमचंद गांधी साथियों, ध्यान दीजिएगा इनकी किताब है पहली इंडियन ओपिनियन साथियों, कौन सी, इंडियन ओपिनियन हमें देखने को मिलती है। दूसरी किताब साथियों की नवजीवन हमें देखने को मिलती है। तीसरी किताब साथियों की हरिजन देखने को मिलती है। यह अंग्रेजी समाचार पत्र का साप्ताहिक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं युवा भारत साथियों साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका है, और सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी किताब साथियों किसकी है, मोहनदास करमचंद गांधी की देखने को मिलती है साथियों। इसी के साथ साथ आप लोग लिखिएगा हिंद स्वराज और ग्राम स्वराज किताब किसकी है साथियों, तो इन्हीं की कॉपी किताब है हिंद स्वराज। दूसरा साथियों ग्राम स्वराज, तो हिंद स्वराज और ग्राम स्वराज साथियों किसकी है, इन्हीं की हमें देखने को मिलती है साथियों, किसकी, महात्मा गांधी जी की हमें देखने को मिलती है हिंद स्वराज और ग्राम स्वराज। ये महात्मा गांधी जी की किताब है साथियों, ये सारी किताबें। चलिए समझ में आई बात। और उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया ऑफ माय ड्रीम साथियों, किसकी किताब है, इन्हीं की किताब लिखती है साथियों इंडिया ऑफ माय ड्रीम। कई सारी किताबें साथियों महात्मा गांधी जी की, वो सारी किताबें हमें याद करनी पड़ेंगी साथियों। क्या किताबों का नाम हिंदी इंग्लिश में नहीं होता है, इंडिया ऑफ माय ड्रीम देखने को मिलता है साथियों। क्या इंडिया ऑफ माय ड्रीम देखने को मिलता है, ये सारी किताब आपको याद रखनी साथियों, इंडिया ऑफ माय ड्रीम देखने को मिलता है। बढ़िया, यहां तक समझ में आया। हाँ किताबें भी हैं, कुछ समाचार पत्र हैं साथियों। मॉडर्न हिस्ट्री में ये लोग क्या करते थे, समाचार पत्र का उस समय देखने को मिलता था। बिल्कुल कुछ किताबें भी हैं, कुछ समाचार पत्र भी हैं साथियों, ये ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण किताबें और समाचार पत्र साथियों। समाचार पत्र का मतलब क्या होता है कि वही सारी चीजें देखने को मिलती है साथियों। बिल्कुल ये साथियों क्या है, अंग्रेजी में है, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हमें देखने को मिलता है साथियों। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों, ये अंग्रेजी में है, देखिए रॉश डॉक्टर साथियों, इसे तो भूलना ही नहीं है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। एक साप्ताहिक पेपर है, दादा भाई नौरोजी और खरसेद जी कामा के देखने को मिलता है। तो रॉश डॉक्टर का जो नाम आएगा साथियों हर बार साथियों, चलिए तो कौन है, दादा भाई नौरोजी हमें देखने को मिलेंगे साथियों। क्या दादा भाई नौरोजी हमें देखने को मिलेंगे साथियों। बहुत सारी किताबें साथियों, उनमें से मैंने कुछ किताबें लिखाई हैं। पूछा जाएगा ये समाचार पत्र या कहानी, ये किताब किसकी है साथियों, तो उसमें आप लोग नाम लगा देंगे साथियों। अलग अलग करके आप पढ़ेंगे तो जीवन में कभी याद नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको सिर्फ नाम याद करना है, किससे रिलेटेड है वो याद करना है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन साथियों, ये आपको देखना है, ये किताब किसकी है, दादा भाई नौरोजी की। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया साथियों, कई बार साथियों किताब परीक्षा में पूछी गई है। और संवाद प्रभाकर साथियों समाचार पत्र साथियों किसका, ईश्वर चंद्र गुप्ता का है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर रॉश डॉक्टर और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया साथियों ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल ये दोनों किसकी हैं, ये दादा भाई नौरोजी की हैं। भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन साथियों किसका है, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, दादा भाई नौरोजी का हमें देखने को मिलता है। चलिए भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं साथियों, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या साथियों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें देखने को मिल गए। चलिए तो कौन साथियों, इनकी किताब का क्या नाम है, मूक नायक हमें देखने को मिलता है। बहिष्कृत भारत देखने को मिलती है साथियों, जनता देखने को मिलता है, जाति का विनाश देखने को मिलती है, बुद्ध और उनका धर्म देखने को मिलता है साथियों, अछूत और हिंदू धर्म में पहलियां साथियों। ये सारी किताबें आपको याद रखनी है। अंग्रेजी में देखते हैं मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट साथियों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप ध्यान रखिएगा कि भैया कास्ट की एनिहिलेशन की बात किसने की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बात किया था साथियों। द बुद्धा एंड हिज धम्मा साथियों बुक देखने को मिलती है। द अनटचेबल साथियों बिल्कुल छुआछूत किताब किसकी है, भीमराव अंबेडकर की है, और लीडर्स इन हिंदुइज्म देखने को मिलता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष साथियों, किसके, प्रारूप समिति के अध्यक्ष साथियों, किसके, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमें देखने को मिलते हैं। मतलब कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो यही हमें देखने को मिलते हैं। बहुत बड़े हस्ती थे साथियों, और इन्होंने साथियों भारत में दलितों को एक पहचान दिलाई है, और ये दलितों के भगवान भी कहे जाते हैं साथियों। बिल्कुल न्यू इंडिया की बात करते हैं साथियों, मतलब कि नव भारत, नव भारत का मतलब क्या होता है, न्यू इंडिया होता है। न्यू इंडिया किताब किसकी है साथियों, ध्यान दीजिएगा, दैनिक समाचार पत्र थी, एनी बेसन की थी साथियों, किसकी, एनी बेसन की थी, और ये भारत की नहीं साथियों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, एनी बेसन साथियों भारतीय नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी साथियों। क्या पहली महिला अध्यक्ष हमें देखने को मिलती है। द इंडिपेंडेंट साथियों, कई बार किताब पूछा गया है, द इंडिपेंडेंट किताब के लेखक कौन है, तो भैया किताब हो या समाचार पत्र हो, मोतीलाल नेहरू हमें देखने को मिलते हैं साथियों। और नव भारत साथियों ध्यान दीजिएगा, बिपिन चंद्रपाल का है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम हमें देखने को मिलता है। और वंदे मातरम साथियों बिपिन चंद्रपाल हमें देखने को मिलते हैं। क्या बिपिन चंद्रपाल किससे रिलेटेड है, वंदे भारत से रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं। कौन साथियों, बिपिन चंद्रपाल हमें वंदे भारत से देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल देखिए अल बलाग साथियों मौलाना अबुल कलाम आजाद की है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अल हिलाल साथियों भी इन्हीं की है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पर मोहम्मद अली जौहर की साथियों कौन सी है, बिल्कुल कॉमरेड देखने को मिलती है, और हमदर्द देखने को मिलता है। ये दोनों याद कर लीजिएगा, कॉमरेड किसकी है और हमदर्द किसकी है, मोहम्मद अली जौहर की देखने को मिलती है। हाँ नौ भैया एक ही नाम से दो किताबें छप गई साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं, ये तो भैया भूलना ही नहीं है, बॉम्बे क्रॉनिकल की बात करते हैं, तो बॉम्बे क्रॉनिकल जो है वो फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। और मदन मोहन मालवीय की बात करते हैं तो इनकी तो बहुत सारी किताबें हमें देखने को मिलती है। तो क्या बिल्कुल अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान साथियों, हिंदुस्तान और नेता, नेता किताब नहीं आता साथियों, लीडर किताब हमें देखने को मिलता है। तो क्या लीडर किताब देखने को मिलता है। तो पेपर मैंने आप लोगों को दिखाया था, डाउट सेशन में जाके देखिएगा कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए थे।
जितने स्टार लगाए हैं वो तो याद करने ही करने हैं, उसको तो आप छोड़ सकते ही नहीं है जीवन में, ठीक है। वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। नेता किसके साथियों? तो नेता हमें मदन मोहन मालवीय की देखने को मिलती है, मतलब कि लीडर देखने को मिलती है। और मर्यादा और अभ्युदय भी किसके साथियों? मदन मोहन मालवीय के साथियों। क्या मर्यादा और अभ्युदय साथियों? अभ्युदय, मर्यादा साथियों, अभ्युदय साथियों, अभ्युदय और मर्यादा साथियों किसकी है? तो बिल्कुल अगर हम बात करते हैं मदन मोहन मालवीय की देखने को मिलती है। तो क्या मदन मोहन मालवीय की देखने को मिलती है? क्या साथियों? मर्यादा साथियों किसकी है और अभ्युदय साथियों किसकी है? मदन मोहन मालवीय की देखने को मिलती है। और सुंदर सिंह लायल पुरी साथियों, हिंदुस्तान टाइम्स बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन कौन याद करेंगे? बॉम्बे क्रॉनिकल कौन सा है? फिरोज शाह मेहता का है साथियों। मर्यादा और अभ्युदय किसकी है? मदन मोहन मालवीय की हमें देखने को मिलती है साथियों। हाँ, एग्जाम से पहले स्ट्रेटेजी का रिवीजन करा दिया जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों सोम प्रकाश साथियों, ये तो 1000% क्वेश्चन फंसा हुआ एग्जाम में, बिल्कुल जो मैं स्टार बना रहा हूं ट्रिपल स्टार को लिख लीजिए। किसकी है साथियों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की हमें देखने को मिलती है, बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं बोर्नो परिचय किताब साथियों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। इंडियन मिरर तो हमने देख लिया है, देवेंद्रनाथ टैगोर की साथियों, बिल्कुल। तो ये कौन सी है? बोर्नो पोनिचो साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको सोम प्रकाश भूलना नहीं साथियों। तो सोम प्रकाश किसकी किताब है? बताइए, सोम प्रकाश किसकी किताब है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की किताब है साथियों। चलिए कमेंट बॉक्स साथियों आप लोग अपना ओपन कर लीजिए और कुछ किताब के नाम बताइए साथियों। बताइए, हिंद स्वराज किताब किसकी है? हिंद स्वराज किताब किसकी है? बताइए, हिंद स्वराज किताब किसकी है? महात्मा गांधी जी की। द अनटचेबल्स किताब किसकी है? अनटचेबल्स किताब किसकी है? भीमराव अंबेडकर की है, बिल्कुल सही। तो ये बताइए, संवाद कौमुदी किताब किसकी है? संवाद कौमुदी किताब किसकी है? अब्दुल कलाम की आ गया, या राजा राम मोहन राय की, बहुत सही। सत्यार्थ प्रकाश किताब किसकी है? सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश साथी स्वामी दयानंद सरस्वती, याद तो बोले साथियों। चलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं है। चलिए नेक्स्ट किताब अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल साथियों बंगाली की बात करते हैं, तो बंगाली किताब किसकी है? गिरीश चंद्र घोष की है साथियों। और अमृत बाजार पत्रिका, इसको तो भूलिएगा ही मत साथियों, किसकी है? सुशील कुमार घोष की देखने को मिलती है। और इंडियन फॉर इंडियन साथियों भारत भारतीयों के लिए है साथियों, चितरंजन दास की देखने को मिलती है। तीनों किताब साथियों 3 स्टार वाली किताब। अमृत बाजार पत्रिका साथियों कौन सी? सुशील कुमार घोष की। भारत भारतीयों के लिए साथियों चितरंजन दास साथियों। और बंगाली की बात करते हैं साथियों, तो गिरीश चंद्र घोष की देखने को मिलती है साथियों। तो बंगाली, अमृत बाजार पत्रिका और भारत भारतीयों के लिए है। ये तीनों किताब आपको बिल्कुल याद रख लेना है। रातों रात साथियों इस समाचार पत्र को हिंदी से अंग्रेजी में बदल दिया गया था साथियों। कौन? अमृत बाजार पत्रिका जिसका नाम है। चलिए कुछ किताब है साथियों, थोड़ा हम लोग डीप में पढ़ लेते हैं। चलिए आज हम लोग की किताब की आखिरी क्लास है, बहुत सारी 20-25 किताबें और बची हैं जो हम लोग जल्दी ही खत्म कर लेंगे। देखिए वेल्थ ऑफ नेशन किताब किसकी है साथियों? बिल्कुल ये एडम स्मिथ की किताब है, आपको लिखना है एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन की किताब हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार प्रणाली की बिल्कुल गया है या आधुनिक अर्थशास्त्र की न्यू मानी जाती है साथियों। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स साथियों कौन? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एडम स्मिथ हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल। तो अगर इतना याद नहीं होता है तो बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई छोड़ दीजिए, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा। और आपसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं और सिलेक्शन कर ले रहे हैं साथियों, बिल्कुल याद करिए। याद करवाया जा रहा है, क्लास में पढ़वाया जा रहा है, क्यूज करवाया जा रहा है, आपको एमसीक्यू दिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। आप लोगों को तो परोस के दे दिया जा रहा है। इसके बाद भी अगर आपको याद ना हो तो दाल ही पूरी काली है, दाल में कुछ काला नहीं है साथियों, हमें देखने को मिलती है। और एडम स्मिथ साथियों फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहे जाते हैं। दूसरी किताब है द वर्ल्ड एज आई सी इट साथियों, अल्बर्ट आइंस्टीन की साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है अल्बर्ट आइंस्टीन की। अल्बर्ट आइंस्टीन साथियों की किताब का क्या नाम है? द वर्ल्ड एज आई सी इट, मतलब दुनिया वैसी है जैसी हमें दिखती है साथियों। जैसा मैं दुनिया को देखता हूं वैसा ही दुनिया हमें दिखती है। और आइंस्टीन के विचार और उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है। द वर्ल्ड एज आई सी इट साथियों, ये आपको भूलना नहीं है, इसका आप लोग ध्यान रखिए साथियों। क्या? द वर्ल्ड एज आई सी इट साथियों, बिल्कुल। कौन साथियों? द वर्ल्ड एज आई सी इट। अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साथियों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसकी किताब है? तो हेनरी मिलर की किताब है साथियों। कि कर्क रेखा या एक आत्मकथा उपन्यास है जो लेखक के जीवन और पेरिस में बिताए समय को दर्शाता है साथियों। तो बिल्कुल साथियों किताब का नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। किसने लिखा है? हेनरी मिलर ने लिखा है साथियों, बिल्कुल हेनरी मिलर ने लिखा है। अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, चलिए तो अगर हम बात करते हैं स्केलियम क्यों साथियों, ये किसकी किताब है साथियों? जयप्रकाश नारायण की किताब हमें देखने को मिलती है। और अरविंदो घोष की किताब साथियों प्रेम और मृत साथियों, लाइफ एंड डिवाइन किताब हमें अरविंदो घोष की देखने को मिलती है साथियों। और अरविंदो घोष की और किताब है साथियों, लिखिएगा एस्से ऑन गीता देखने को मिलती है। क्या? एस्से ऑन गीता, गीता पर निबंध साथियों देखने को मिलती है। क्या साथियों? गीता पर निबंध देखने को मिलता है, एस्से ऑन। हिंदी बात करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हमेशा अंग्रेजी में लिखिए, किताब का नाम एस्से ऑन गीता देखने को मिलता है। चलिए और साथियों कौन सा है? सावित्री और कर्मयोगी साथियों, इन्हीं की किताब है साथियों। क्या? बिल्कुल अरविंदो घोष की किताब हमें देखने को मिलती है, सावित्री और कर्मयोगी साथियों। क्या? सावित्री और कर्मयोगी हमें देखने को मिलती है। लिखिएगा किताब साथियों, सावित्री और कर्मयोगी किताब किसकी है? तो अरविंदो घोष की है। और बंगाल गजेट साथियों किसकी? गंगा किशोर भट्टाचार्य की देखने को मिलती है। क्या? गंगा किशोर भट्टाचार्य की देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम साथियों, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर मैं ये कह दूं कि अगर आप ये भूल गए तो समझ लीजिए आपका कल्याण हो गया साथियों। भूलना नहीं है, किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है। तो विनायक दामोदर सावरकर हमें देखने को मिलते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 साथियों, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा। हाँ, सबसे कठिन टॉपिक अगर हम बात करते हैं तो किताबें ही हैं। कल हम लोग दिवस पढ़ेंगे और दिवस को इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे साथियों कि बिल्कुल आपका दिवस जीवन भर के लिए एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। दिवस पढ़ेंगे, पुरस्कार पढ़ेंगे, खेल पढ़ेंगे, संगठन पढ़ेंगे। अब हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया है साथियों, जिसको हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतने बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं अगली क्लास। ये थोड़ा फैक्चुअल है बेटा, इसे आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई और उपाय नहीं है। और हमारे साथियों बिल्कुल
हिस्ट्री के किंग जब आपको पढ़ाएंगे ये सारी चीजें, तो आपको पता चलेगा कि आपने ये किताब कहीं ना कहीं पढ़ी है। चलिए, कोई ट्रिक नहीं है साथियों, बताइए सावरकर जी की किताब है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें हम क्या ट्रिक बना सकते हैं? कोई ट्रिक हो सकता है? आप ही बताइए, अगर आपको ट्रिक बनाने के लिए दे दिया जाए कि भैया सावरकर जी की किताब है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो क्या हम किसके लोगों को बताएंगे? जैसे ही साथियों स्ट्रैटेजी के खत्म होगा वैसे ही करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया जाएगा साथियों। ब्लैक होल की कुछ प्रमुख रचना है साथियों, बिल्कुल जो मैं साथियों इस पे लगाऊंगा टिक वही आपको याद रखना है साथियों। बिल्कुल देखिए, गोरा आपको नहीं भूलना है, पहला लिखिए अपनी कॉपी में गोरा, ये साथियों आपकी पीपीटी में होना चाहिए। चलिए, और गीतांजलि साथियों, गीतांजलि अपरिचित साथियों, डाकघर, ठीक साथियों, तोता कहानी, ठीक है। ये साथियों आपको इतनी किताबें आपको याद रखनी है रविंद्रनाथ टैगोर की साथियों, बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद साथियों। क्या गोरा, गीतांजलि, डाकघर, अपरिचिता और तोता कहानी साथियों, देखिए इतनी सारी रचनाएं हैं इसकी रविंद्रनाथ टैगोर की, पर इनमें से सिर्फ हमें 5 याद करनी है। गोरा याद करनी है, गीतांजलि याद करनी है, डाकघर, अपरिचित साथियों, और अगर आप याद करना चाहते हैं तो चित्रांत भी याद कर सकते हैं साथियों। क्या ये भी डबल स्टार है साथियों, जो स्टार बना रखा है वो भी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं साथियों। हिंदी वाले साथियों देख सकते हैं, गोरा हो गया बिल्कुल, और गीतांजलि हो गया साथियों, डाकघर हो गया साथियों बिल्कुल, चित्रांत हो गया, अपरिचित हो गया साथियों, और तोता कहानी हमें देखने को मिलता है। एक बार सारी देख लीजिएगा बिल्कुल। हम बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन-कौन सी किताबें साथियों आपको बतानी साथियों। क्या बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन-कौन सी किताबें हमें देखने को मिलती हैं? आनंद मठ तो आपको भूलना ही नहीं है, आनंद मठ आपको याद रखना है। देवी चौधरानी आपको याद रखना है साथियों। ये दो किताब साथियों आपको बंकिम चंद्र चटर्जी की नहीं भूलनी है। कौन सी? आनंद मठ साथियों, बिल्कुल आनंद मठ और देवी चौधरानी, ये दो किताबें आपको नहीं भूलनी है। पहली किताब का क्या नाम है? आनंद मठ, और दूसरी किताब का नाम है देवी चौधरानी, हमें देखने को मिलता है। ठीक साथियों, तो रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख किताबें साथियों और बंकिम चंद्र चटर्जी की दो किताबें हमें देख लिया साथियों, बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं, देखिए ये साथियों क्या है, इनकी रविंद्रनाथ टैगोर की साथियों वो किताबें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। कौन सी? गीतांजलि आपको साथियों दिखा दिया मैंने, द होम एंड द वर्ल्ड आप लोग देख लीजिएगा साथियों, एक और किताब इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। गोरा किताब हमें देखने को मिलता है, डाकघर मतलब की पोस्ट ऑफिस है, और ये साथियों आपको देखने को मिलता है बिल्कुल। और आनंद मठ साथियों हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है, आनंद मठ साथियों और देवी चौधरानी देखने को मिलती है, और वंदे मातरम आप कैसे भूल सकते हैं साथियों। क्या वंदे मातरम कैसे भूल सकते हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी साथियों देखने को मिलता है। हाँ, 2019 में साथियों ये ऑलमोस्ट सारे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सारे शिफ्ट में साथियों आनंद मठ साथियों पूछा गया था। भूलना ही नहीं है, सो जाओ जग जाओ रो दो, बिल्कुल साथियों अगर याद करना है तो इसको याद करना ही पड़ेगा। करवा दिया साथियों रिया कुमारी जी आप कहने से पहले। चलिए, मिर्जा गालिब साथियों, अरे मिर्जा गालिब की किताबें साथियों, दीवाने ही दीवाने किताब देखने को मिलती है साथियों। क्या? दीवाने गालिब देखने को मिलती है। अब दबा दे गालिब और आके मानी बागे दो दर साथियों, तो दीवाने गालिब आपको याद रखना है साथियों। कौन सी? ये किताब आपको याद रखना है, दीवाने गालिब किताब आपको याद रखना है साथियों। कौन सी? बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, ये किताब आपको रखना है। और हमने साथियों सरोजिनी नायडू की महात्मा गांधी की किताब साथियों आपको मैंने पढ़ाई दिया है। कौन सी? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, देखिएगा। हाँ, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ साथियों, हिंद स्वराज, की टू हेल्थ, यंग इंडिया साथियों, ये किसकी है? महात्मा गांधी की है बिल्कुल। हाँ, जो टिक लगा रहा हूं प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन आए हुए हैं साथियों। चलिए, सरोजिनी नायडू की साथियों, सरोजिनी नायडू साथियों भारत की पहली साथियों भारतीय नेशनल कांग्रेस की साथियों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कानपुर का अधिवेशन लेती है साथियों 1925 में। नाम है सरोजिनी नायडू साथियों। क्या नाम है? सरोजिनी नायडू। चलिए, अगर हम बात करते हैं इनकी किताब है, पहली बार हमें किताब देखने को मिलती है ब्रोकन विंग देखने को मिलती है साथियों। क्या? ब्रोकन विंग्स देखने को मिलती है। दूसरी साथियों भारत के फोर के पंख साथियों देखने को मिलता है साथियों। क्या? और गोल्डन थ्रेशोल्ड देखने को मिलता है। ये तीन चीजें आप लोग को याद रखना है साथियों। क्या? द ब्रोकन विंग, गोल्डन थ्रेशोल्ड साथियों और फोर के पंख देखने को मिलता है। ये तीनों किताब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भूलना नहीं है। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बढ़िया कोई किताब नहीं होती साथियों। अगर जीवन में सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रट डालिए, उतना रट लोगे तो जीवन में कुछ भूलोगे नहीं। देखिए, दादा भाई नौरोजी की किताब, बाल गंगाधर तिलक की किताब, वीडी सावरकर और लाला लाजपत राय की किताब, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है साथियों, बिल्कुल। ये दोबारा मैं इसलिए लेके आया हूं कि एक एक लोग के नाम से आप देख लें, उनकी सारी किताबें एक जगह मैंने आपको करवा दिया है। जैसे आप लोग का मन करता है कभी-कभी वीडियो देख के पढ़ने का, तो आप पढ़ सकते हैं। दादा भाई नौरोजी की किताब है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, बाल गंगाधर तिलक की किताब है गीता रहस्य, वेदास, द आर्किटेक्ट होम इन द वर्ल्ड साथियों, बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं वीडी सावरकर की, तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखने को मिलता है, और लाला लाजपत राय की साथियों कौन सी है? तो अनहैप्पी इंडिया है। चलिए, आप लोग बताइए साथियों, केसरी और मराठा किसकी पुस्तक है साथियों? बताइए। केसरी और मराठा पुस्तक के लेखक कौन है? आपको ये बताना है साथियों। क्या? केसरी और मराठा पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? महात्मा गांधी को बता रहा। केसरी की भाषा कौन सी साथियों? और मराठी की भाषा बताइए। बाल गंगाधर तिलक तो सही है, भाषा बताइए, भाषा किस भाषा में लिखी गई है? केसरी को साथियों किस भाषा में लिखा गया है? तो केसरी को हम लोगों ने मराठी भाषा में लिखा साथियों। क्या? मराठी किताब साथियों ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, मतलब कि इंग्लिश भाषा में लिखा गया साथियों। ध्यान दीजिएगा, किसमें? इंग्लिश भाषा में लिखा गया है, ये आपको ध्यान देना है। तो मराठी साथियों किसकी? बिल्कुल केसरी है, और मराठी साथियों अंग्रेजी भाषा में केसरी है। ये दोनों किताब साथियों किसकी है? ये दोनों किताब साथियों बाल गंगाधर तिलक की हमें देखने को मिलती है साथियों। चलिए, ये अंग्रेजी में है क्या? नेक्स्ट देखिए, चलिए, बीबी पटेल की भारत विभाग आर्थिक एवं विकास नीति साथियों, बिल्कुल। एस राधाकृष्ण की और सुभाष चंद्र बोस की किताब आपको नहीं भूलनी है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। क्या? द इंडियन स्ट्रगल साथियों। क्या? और द इंडियन पिलग्रिम और वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम साथियों, आजाद हिंद और इंडिया कॉलिंग साथियों, कौन कौन सी किताब आपको याद रखनी साथियों? ये ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस की किताब का नाम है द इंडियन स्ट्रगल, पहली किताब लिखिए साथियों द इंडियन स्ट्रगल। अंग्रेजी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में ही नाम पूछा जाता है, द इंडियन स्ट्रगल, बिल्कुल। और दूसरी किताब साथियों की आजाद हिंद, आजाद हिंद, द इंडियन स्ट्रगल, आजाद हिंद एंड इंडियन पिलग्रिम साथियों, ऐसे ही नाम लिख के पूछा जाता है साथियों, बिल्कुल विश्वास मानिएगा, ऐसे ही अंग्रेजी में नाम लिखा जाता है, एंड इंडियन पिलग्रिम। और तीसरा साथियों कौन है? इंडिया कॉलिंग साथियों, भारत बुला रहा है, दिल्ली चलो का भी साथियों नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था साथियों। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने साथियों नारा दिया था। और भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों भारत के पहले राष्ट्रपति साथियों, विभाजित भारत साथियों, भारत की एकता, और ये देखने को मिलता है, बिल्कुल साथियों। और अगर हम बात करते हैं इसकी साथियों, देखिएगा, प्रणब मुखर्जी की बात करते हैं तो द प्रेसिडेंशियल ईयर ऑफ बियॉन्ड सर्वाइवल देखने को मिलता है। हाँ,
नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या है, इंडिया डिवाइडेड आपको भूलनी नहीं है साथियों। देखिए हिंदी में आप जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, एक भाषा में पढ़िएगा। हाँ, भारतीय संघर्ष होता है, पर कभी नहीं पूछा जाता बेटा, ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किताब है इंडिया डिवाइडेड, ये आपको याद रखना है साथियों। प्रणब मुखर्जी की किताब है द प्रेसिडेंशियल ईयर साथियों, ये आपको याद रखना है, द प्रेसिडेंशियल ईयर। और अब्दुल कलाम आजाद की किताब है इंडिया विंस फ्रीडम साथियों। क्या इंडिया विंस फ्रीडम हमें देखने को मिलता है, कौन सा, इंडिया विंस फ्रीडम हमें देखने को मिलता है। चलिए अगर हम बात करते हैं लाला हरदयाल की, तो हिंस फॉल सेल देखने को मिलता है। वीर सावरकर की साथियों वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस देखने को मिलता है। और राजगोपालचारी की किताब आपको सिर्फ एक याद रखनी है साथियों, हिंदुइज्म याद रखनी है साथियों। कौन सी, हिंदुइज्म याद रख लीजिएगा। और रामायण महाभारत ये सारी चीजें साथियों उन्होंने दोबारा लिखी थी, पर हिंदुइज्म आपको नहीं भूलना है। क्या साथियों, हिंदुइज्म नहीं भूलना है। और अंबेडकर जी की किताब को मैं तीसरी बार आपको दिखा रहा हूं साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम की कौन-कौन सी किताब है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू, ये सारी चीजें किताब आपको याद रखनी है साथियों। बिल्कुल, स्पिरिट ऑफ इंडिया साथियों ये याद रखना है। और थॉट्स ऑफ द चेंज, ये तीन किताब आपको याद करना है साथियों। क्या, थॉट्स फॉर चेंज याद करना है साथियों। चलिए ये महत्वपूर्ण किताबें आप लोगों के सामने हो गई साथियों, और ये सारी किताबें हम लोगों ने देख ली साथियों, ठीक है साथियों। चलिए तो ये सारी किताबें हैं साथियों। चलिए कुछ प्रश्न के उत्तर दीजिए साथियों। आप बताइए कि अनहैप्पी इंडिया की किताब के लेखक कौन है साथियों, बताइए। अनहैप्पी इंडिया, बताइए अनहैप्पी इंडिया। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैराथन किताब लेके आऊंगा साथियों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी मैराथन होंगे वो एक साथ आपको एनटीपीसी में करा दिया जाएगा। आप उसकी स्ट्रेटजी के लिए परेशान मत होइए। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। बिल्कुल पूरा स्ट्रेटजी का हम लोग कर देंगे। एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक साथ साथियों स्ट्रेटजी के आपको करा दिया जाएगा साथियों। लाला लाजपत राय की देखने को मिलती है। रत्नावली किसकी किताब है साथियों, ये बताइएगा। रत्नावली किताब के लेखक कौन है, ये बताइए। रत्नावली किताब के लेखक कौन है, पढ़ा दिया था। अरे वाह, बिल्कुल सचिन वर्मा जी, संतोष कुमार जी, सबका। ग्राम स्वराज किसकी किताब है, ये बताइए। महात्मा गांधी, बहुत सही, महात्मा गांधी, बिल्कुल सही। चलिए बताइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज साथियों किसकी किताब है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, चलिए कौन सी साथियों, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है साथियों। ये सारी चीजें हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए साथियों तो करंट अफेयर्स के बाद क्लास होती है साथियों, ध्यान दीजिएगा।